लिख पाए अच्छी बात है, नहीं लिखे बाबू है ना, ग्रुप से लिखिएगा, भेजे हैं भोली। देखो शैतान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या भोली मेरी। तेजस्वी लक्ष्मी ऑन करो जी, अनिशा भोली ऑन कीजिए। देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, आपको साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बाबू साउंड में क्या क्या बता चुके हैं सर? साउंड में बाबू आपको बाबू है ना, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो बता चुके हैं। फिर बाबू साउंड आगे कैसे बढ़ता है वो बता चुके हैं। कैसे बढ़ता है? वेव के रूप में। साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है? वेव के रूप में, ठीक। तो उसी वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। वेव का क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैंने बेसिक टर्म है, वेव में कौन कौन से टर्म बेसिक यूज होता है, ठीक सर। तो प्रीवियस क्लास में बताए थे बाबू, एम्पलीट्यूड बताए थे। क्या बताए थे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? मान लो ऐसे वेव जा रहा है, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना हाइट है। मीन पोजीशन जो मैक्सिमम हाइट होगा, मान लो ये मीन पोजीशन, तो यहाँ से कितना ऊपर गया है? यहाँ ऊपर गया। तो ये जितना मैक्सिमम हाइट तक है उसी को हम लोग क्या कहेंगे लक्ष्मी? एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या गौरव, ऑन करो बाबू वीडियो। उसके बाद क्या बताए थे? वेव लेंथ बताए थे, है ना, ठीक सर। तो बाबू दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्राफ, मान लो ये क्रेस्ट होगा ऊपर वाला पॉइंट, ये भी क्रेस्ट होगा। तो ये दोनों क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होगा, जो लेंथ होगा, उसी को क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे बाबू, अक्षिता। या जो ट्रफ होगा बाबू, ये मान लो ट्रफ है, ये ट्रफ है, तो ट्रफ ट्रफ की जो बीच की दूरी होगा उसी को हम लोग उसी उसकी माने ट्रफ ट्रफ के जो बीच का लेंथ होगा उसी को वेवलेंथ लेम्डा कहेंगे। प्रीवियस क्लास में बताए थे। या सर एक वेव की जो लेंथ होती है, एक वेव जो लेंथ होती है, अब एक वेव का लेंथ क्या होता है? यहां से यहां, तो इसकी जो लेंथ होगी इसी को वेवलेंथ कहेंगे। तो क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का लेंथ, चाहे वेव वेव का जो लेंथ होगा, चाहे ट्रफ ट्रफ के बीच का लेंथ, सारे को क्या कहते हैं? वेवलेंथ ही कहते हैं। अब एक वेव का मतलब क्या है ये समझना है। वन वेव का मतलब क्या होता है सर, ये समझो। जैसे खाली समझना रहता है, समझते चलो तेज होते चलो। जैसे इस तरह से मान लो कोई वेव जा रहा है, बिट्टू शैतान। एक वेव का मतलब क्या होता है वही हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वगैरह बताएंगे, है ना। जैसे इस तरह से एक वेव जा रहा है, ठीक सर। तो एक वेव का मतलब अब वो वेव जहां से चला, अब फिर कहां से वही वाला मोशन स्टार्ट कर रहा है ना। वेव स्टार्ट किया, किधर स्टार्ट किया, फिर उसी को उसी रास्ता से फिर अगर जा रहा है तो उसी को कहेंगे एक वेव। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझो। मान लो ई पॉइंट ए है, ई पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ई पॉइंट डी है और ई पॉइंट ई है। अब देखो पॉइंट ए से वेव कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। पॉइंट ए से वेव ऊपर जा रहा है ना, हाँ सर। फिर यही किस पॉइंट पे इसी मोशन को, माने किस पॉइंट पे? बी पे, सी पे, डी पे, जहां से बाबू इसी मोशन को रिपीट करेगा, वहीं से उसको कह देंगे, वहां तक के उसको कह देंगे एक वेव। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे पॉइंट ए से वेव ऊपर जा रहा है, आगे बढ़ते हुए पॉइंट बी आ गया, बी से वेव नीचे जा रहा है, तो अभी इसको एक कंप्लीट साइकिल नहीं कहेंगे। जहां से पहले वाला मोशन स्टार्ट होगा, बी के बाद ऐसे वेव चला, सी पे आया। अब पॉइंट सी से वेव ऊपर जा रहा है, समझो। पॉइंट सी से वेव कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब पॉइंट ए से भी तो ऊपर ही जा रहा है, मतलब है ना बाबू, ए से ऊपर की ओर मोशन स्टार्ट हुआ ना, यहाँ सी से भी तो ऊपर की ओर मोशन स्टार्ट हुआ। तो इसी पाथ को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट करेगा। पहले ऊपर गया फिर मैक्सिमम जाएगा, तो यहाँ भी तो पहले ऊपर गया मैक्सिमम जाएगा, है ना। तो इसी पाथ को जो सी के बाद जो मोशन है बाबू, ए वाला ही क्या करेगा? रिपीट करेगा, है ना। तो एक ए और सी के जो बीच का ये लेंथ है, इस वेव है बाबू, इसको एक वेव कहेंगे। मतलब इतना इधर छोड़ दो तो ये आपका एक कंप्लीट वेव हो गया, है ना। ए से ऊपर जा रहा सर, बी से नीचे, फिर सी से पुनः वेव कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ए और सी इसको क्या कहेंगे? एक कंप्लीट वेव कहेंगे। बात समझो, इसको आगे यूज करेंगे। एक वेव का मतलब क्या बाबू?
एक वेव का मतलब बाबू कि कहाँ से वह पुनः मोशन रिपीट कर रहा। तो ए से ऊपर गया तो बी पॉइंट पे नीचे जा रहा था, इसको एक वेव ना कहेंगे। आगे देखो कहाँ से ऊपर जाएगा, इस सी से क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा यहाँ से। तो ए सी में बाबू इसको कहेंगे एक कंप्लीट वेव, इसको क्या कहेंगे, एक कंप्लीट वेव। आ गया समझ में तो अच्छी बात है, चूंकि दोनों इसी से रिलेटेड है ना। ठीक से आगे फिर वेव का मतलब क्या होता है, रिपीट होते रहता, आगे जाते रहता, आगे जाते रहता, जाते रहता, जाते रहता, है ना। लेट से कहते हो सपना शैतान, फिर आगे इसी तरह से वेव चलते रहेगा। आगे वेव क्या होगा बाबू, इसी तरह से चलते रहेगा, सी से डी पे जाएगा, डी से ई पे जाएगा, है ना। ठीक से तो ये मेरा क्या हो गया, एक वेव हो गया, मतलब एक साइकिल हो गया। एक वेव कहो चाहे एक क्या कहो, साइकिल कहो, समझते चलना निशा। इसको एक वेव साइकिल कहेंगे, यहां से गया फिर यहाँ, इसके बाद सी के बाद वही वाला पहले वाला मोशन रिपीट हो रहा, तो इसको एक वेव साइकिल कहेंगे। ठीक, ठीक सर, बस हो गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है सर, तो एक वेव को बाबू, एक वेव में पॉइंट ए से यहां तक सी तक जाने में जो टाइम लगेगा उसी को कहेंगे टाइम पीरियड। उसी को क्या कहें, एक वेव को बाबू पास होने में, किसी पॉइंट से एक वेव को पास होने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो लोकल भाषा में समझो। जैसे क्या मेरे भोला, टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू कितना टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। कोई भी है मोनो उसे वीडियो ऑन करो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है बाबू कितना टाइम के बाद अपने मोशन को, जितने टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करेगा वही उस ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड कहलाएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो बाबू सन है, क्या बोला, सन है? अर्थ क्या करता बाबू, सन के चारों ओर घूमता है। अर्थ मेरा क्या करता बाबू, सन के चारों ओर घूमता। मान लो पॉइंट ए से चला, है ना, तो ए से ऐसे चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला, पुनः पुनः ए पे आ गया। तो ए से जा रहा है बाबू, है ना, अब पुनः ए पे आएगा, कुछ दिन के बाद तो ए करेगा। अब पुनः ए के बाद इसी मोशन को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ए से चला, अब मान लो यहाँ अर्थ बी पे आ गया, बी से सी पे आ गया और सी से पुनः ए पे आ गया। तो ए से बाबू उसी पाथ पे आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। अर्थ को ए से मान लो चलना शुरू करेगा तो कितने समय के बाद पुनः ए पॉइंट पे आ जाएगा। ए पॉइंट से फिर बाबू वही क्या करेगा, बार बार मोशन रिपीट करेगा। तो ये लगभग कितना, अर्थ बाबू सन के कितना 365 दिन में एक चक्कर मार देता। 365 डेज में लगभग एक चक्कर कंप्लीट करते हैं सन का। तो अर्थ बाबू क्या चलेगा, चलेगा सन के चारों ओर घूमेगा, 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 और 365वां दिन में यहीं पे आ जाएगा। पुनः 366 दिन के बाद इसी पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। फिर अगला 365 दिन में इसी पॉइंट पे आएगा, फिर अगला 365 दिन में इसी पॉइंट पे आएगा। तो अर्थ बाबू कितना टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, जितना टाइम के बाद अर्थ अपने मोशन को रिपीट कर रहा है वही उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। बात समझ में आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो तो आपका फिक्स है, मंडे को सुबह 8 बजे स्कूल निकला तो ट्यूसडे को वही 8 बजे निकलोगे, वेडनेसडे को 8 बजे, है ना बाबू, 8 ओ क्लॉक में मॉर्निंग में, थर्सडे को 8 ओ क्लॉक में। तो कितने टाइम के बाद अपने पुनः वही मोशन को रिपीट कर रहे हो, 24 घंटा। 24 घंटा, आज सुबह 8 बजे निकले तो कल सुबह तो 8 बजे ना गाड़ी पे जाके बैठेगा जी, है ना। ठीक, तो 24 घंटा के बाद अपने मोशन को बार बार क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा, 24 आवर। तो टाइम पीरियड सिंपली क्या होता है बाबू मेरे, एक और अब ऑन करो जी, जैसे ऑन करो। सिंपली टाइम पीरियड क्या कर रहा निको, अब आप फिर आ जाइए। सिंपली टाइम पीरियड क्या होता है बाबू, है ना। तो टाइम पीरियड किसी भी बाबू वेव को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, ए से गया ऊपर जा रहा पुनः सी से ऊपर जाएगा, तो ई यहां से यहां तक एक कंप्लीट चक्कर लगाने में वेव को जो टाइम लगेगा उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। हाँ सर, अब समझ में आ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट रहे अपने कितने समय के बाद उसी मोशन को रिपीट करा, जितना समय के बाद रिपीट करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, टाइम
पीरियड कहलाएगा। ठीक सर, समझ में तो आ जाता, अच्छी बात है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? तो टाइम पीरियड को बाबू हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। किससे बाबू? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट कैसे नापेंगे? सेकेंड में। कैसे नापेंगे? सेकेंड में। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? तो फ्रीक्वेंसी ये होता है मेरे लाल कि एक सेकेंड में कितना ये बाबू वेव पास हो रहा है। एक सेकेंड में बाबू ये वेव का साइकिल कंप्लीट कर रहा। एक सेकेंड में जितना ये साइकिल कंप्लीट करेगा उसी को इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। हमारा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझाते हैं भोला मेरा। जैसे क्या भोला, समझो। कोई भी चीज फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में वह बाबू कितना बार, है ना, कितनी बार घूम जाएगा। जैसे क्या सर? जैसे ये मेरे भोला, हम एगो ब्लेड लाए थे फाइन वाला, कहाँ रखा गया? फेंका गया कज, है ना। समझना बाबू, एजुकेशन समझ समझ के पढ़ोगे तो बाबू मजा आएगा। जैसे मान लो ये पंखा है। ठीक। ठीक सर। है सर। है ना। समझो, आपको हम क्या समझा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी समझा रहे हैं, है ना। ठीक सर, सिंपल लेंगे। मान लो ये फैन है। ठीक सर। ये काला किया हुआ है मेरे भोला। नहीं किया हुआ जी, देखो काला किया हुआ है। एगो डायना काला कर दिया, है ना। हाँ सर। इसमें लगा दो मेरे भोला मोटर। क्या लगा दो? मोटर। हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्लैक वाला डायना यहाँ पे है। अभी एक सेकंड में बाबू कितना चक्कर मार लेगा? तो एक चक्कर किसको कहोगे? इस ब्लेड को एक चक्कर कैसे कहो? यहां से चलना शुरू किया और घूमने के बाद बाबू पुनः इसी पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। ब्लैक वाला बाबू मेरे, हाँ सर, है ना। जैसे ब्लैक वाला मान लो मेरे फिंगर थंब के पास है, मेरे कहाँ है? थंब के पास। तो एक चक्कर हम इसको कब कब कहेंगे बाबू? ये ब्लैक वाला घूमने के बाद पुनः हमारे थंब पे आ जाएगा तो कहेंगे एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो इसी को क्या कहेंगे? एक साइकिल। क्या कहेंगे? एक साइकिल। तो यहां से चला, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसको घूमने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगा ना जी, 1 सेकंड 2 सेकंड मिली सेकेंड। तो यही इसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। पुनः इसके बाद इसी मोशन को रिपीट करेगा कि नहीं? अरे मान लो थंब के पास बाबू, ले लो कि मेरा थंब के पास ही ब्लेड वाला है, तो पुनः बाबू अगला फिर इसी पोजीशन पे आने में कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम पीरियड हो गया एक चक्कर में। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? तो ये एक सेकंड में कितना बार घूम जाएगा? ये एक सेकंड में बाबू कितना चक्कर कंप्लीट करेगा? एक सेकंड में जितना बार घूम जाएगा वही इसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मान लो एक सेकंड में यहां से स्टार्ट किए और ये एक सेकंड में एक के चक्कर घुमा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो जाएगा। मान लो एक सेकंड में 2 चक्कर मार दिया, नहीं मार सकता जी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2 हर्ट्ज हो जाएगा। बात समझो, है ना। एक सेकंड में ये कितना बार घूमेगा? तो कहां से घूमेगा? एक पैम। अरे शैतान, मान लो एक सेकंड में इसको घुमाना है तो कोई एगो रेफरेंस पॉइंट ले लोगे ना। मान लो हमारा अंगुली यहाँ है, अभी यहाँ से बाबू ब्लैक वाला ये अंगुली वाला हो गया। अभी एक सेकंड में पुनः ये कई चक्कर कंप्लीट कर लेगा, है ना। जय चक्कर कंप्लीट करेगा वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो एक सेकंड में जितना चक्कर मार लेगा वही किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। और एक चक्कर में जो टाइम लगता है वही उसका टाइम पीरियड होता है ना। तो इसको चालू करोगे भोला मेरा, तो देखो एक सेकंड में क्या करेगा? तेजी से घूमेगा, है ना। नहीं बाबू मेरे, देखो घूम रहा। अभी एक सेकंड में देखो कितना तेजी से घूम रहा है ना। तो अभी यहाँ पे मान लो ये ब्लैक वाला बाबू, है ना। तो ये एक सेकंड में कितना बार घूम रहा है? कितना बार घूम गया? जय चक्कर घूम जाएगा वही इसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना। तो 10 बार घूमे, 20 बार घूमे, 25 बार घूमे, है ना, जितना बार घूम जाएगा वही इसका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक। ठीक सर, समझना अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी वेव बाबू एक सेकंड में कई चक्कर कंप्लीट कर रहा है, कई वेव, है ना। ठीक, तो वही है, नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कई गो वेव पास होगा, है ना। ठीक। आगे समझो। ठीक। देखो बाबू क्या, तो इसमें बाबू मान लो यहां से यहां तक कोई वेव है, यहां से यहां वेव है, ठीक सर।
तो यहाँ से यहाँ वेव जा रहा है वो कई सेकंड लग रहा है? 1 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ वेव में यहाँ से यहाँ बाबू मान लो पॉइंट ए है ना, ये मान लो पॉइंट ए है सर, बी है सर, सी है सर, डी है सर और ई है। तो यहाँ से यहाँ वेव 1 सेकंड लगता है। ए से ई में कई को वेव दिखाई दे रहा है? 1 सेकंड में कई वेव दिखाई दे रहा है जी? बोलो बाबू निशा। अरे मेरे लाल 1 सेकंड में कई को वेव दिखाई दे रहा है? जय को वेव दिखाई देगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। कई को दिखाई दे रहा है जी? ए अक्षिता कई को दिखाई दे रहा आदित्य बाबू? 1 सेकंड में कई को बाबू कई को वेव दिखाई दे रहा है जी? 4 को वेव दिखाई दे रहा है जी? सही सही। अभी ना इसको समझा, एक वेव किसको कहोगे? यहां से चला पुनः यहां से हुआ, तब इसके बाद पहले वाला मोशन को रिपीट कर रहा, इसी को हम लोग एक वेव कहेंगे, खाली एरा ना कहेंगे। जहां से मोशन रिपीट हो, कंप्लीट साइकिल, यहां से चला फिर यहां तक पहुंचा, तो यहां से यहां इसको एक वेव कहेंगे। यहाँ पे बाबू 1 सेकंड में कै गो वेव है? ए से सी ई एगो कंप्लीट वेव हुआ, और सी से डी 2 गो कंप्लीट वेव हुआ। तो 1 सेकंड में 2 गो वेव पास हो रहा है जी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना? 2 हर्ट्ज। कै हर्ट्ज? 2 हर्ट्ज। समझा जी बिटू? एरा में कै गो होगा जी? बोलो बाबू। 4 में 1 सेकंड में कै गो वेव पास हो रहा है? देखो ये पूरा टाइम पीरियड 1 सेकंड है, यहाँ से यहाँ ऊपर लिखा है 1 सेकंड। तेरा में कै गो वेव पास हो रहा है? तो एगो ई वेव सर, दूसरा अरे ई मिलके एगो वेव हो गया, एगो ऊपर एगो नीचे, एगो ऊपर एगो नीचे मिलके एक वेव, आई दूसरा वेव, फिर ये तीसरा वेव, फिर ये चौथा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी फ्रीक्वेंसी? 4 हर्ट्ज। एरा में क्या हुआ जी? सर 8 गो है जी? यस सर। हाँ तो 8 गो 4 गो है, कर दुगना बाबू, एक एक में 2 है, ये 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 8 हर्ट्ज हो जाएगा। समझे अनिशा मनीषा? बोले नेक्स्ट बाबू। टाइम पीरियड क्या होता है सर? है ना, टाइम पीरियड एक वेव में जो टाइम लगेगा, एक वेव में, तो ये एक वेव है, तो एक वेव में बाबू कितना टाइम लग रहा है? मान लो 4 सेकंड दे रहे, 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, तो एक वेव में 4 सेकंड लग रहा था। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 4 सेकंड हो गया, है ना? ठीक सर। एक का टाइम पीरियड कितना होगा? सोचो सोचो, कितना होगा टाइम पीरियड जी? 2 सेकंड। मेरे लाल एक वेव को बाबू कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है बाबू? देखो जी, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कितना लग रहा है जी? कहाँ पर सर? 2 सेकंड लग रहा है सर। 2 सेकंड लग रहा बाबू एक वेव को कंप्लीट करने में। अरे मेरे लाल यही ना एगो वेव है, जहर खा के मर जाएंगे। ये एक वेव हो लो, दूसरा वेव हो गया, था एक वेव में जो टाइम लगेगा, तो एक वेव में 0 1 2 सेकंड दे लेता है, 2 सेकंड लग रहा था। इस वेव का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 सेकंड हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 सेकंड हो जाएगा। तो ये सब आपको बाबू, है ना, क्या बोला? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता? 1 सेकंड में कितना वेव पास होगा, मतलब 1 सेकंड में कोई कितना बार घूम जाएगा, है ना? ठीक, जितना बार घूम जाएगा वही बाबू उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। टाइम पीरियड क्या होता? एक वेव को जो टाइम लगेगा, है ना बाबू, आपको एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो उसकी टाइम पीरियड कहलाएगी। ठीक सर। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला याद रखना, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। फ्रीक्वेंसी या टाइम बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टी बराबर 1/f होता है। टी बराबर क्या होता है? 1/f होता है ना? और 1 फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज को सेकंड कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f बराबर 1/t भोला। f बराबर क्या? 1/t होता है। यह ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होता है? 1 टाइम पीरियड होता है। तो 1/सेकंड क्या देगा? हर्ट्ज देगा। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज, टाइम पीरियड का सेकंड होता है ना? तो ये भी लिख लो लगले। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या है? वेव स्पीड है। क्या है? वेव स्पीड है। तो समझाना। नेक्स्ट भोला। सर आज स्मार्ट बोर्ड का यूज नहीं होगा? स्मार्ट बोर्ड का जरूरत पड़ेगा तो होगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू,
आगे क्या बाबू, वेव स्पीड है। क्या बाबू, वेव स्पीड है। तो बचपन में आप लोग स्पीड पढ़े होगे। स्पीड बराबर क्या सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हाँ सर, कि नहीं, ठीक बोला मेरा। जस्ट ऑन करो जी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बाबू मनीषा, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो वेव स्पीड क्या होगा भोली, या वेव वेलोसिटी बाबू। तो वेव वेलोसिटी में क्या, डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस कौन सा, अरे बाबू स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, तो वेव चल रहा है तो कौन सा दूरी लेगा, सोचा सोचा, वेवलेंथ। है ना। मान लो कोई वेव चल रहा है ऐसे करके बाबू, नागिन नागिन की तरह, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक सर। तो टाइम तो ठीक है, वेव को जो टाइम लगेगा वो टाइम होगा, लेकिन डिस्टेंस कौन सा लेगा मेरे लाल, डिस्टेंस कौन सा लेगा, ए बी। मान लो ए बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। डिस्टेंस कौन सा लेगा, तो इसमें जो डिस्टेंस लेते हैं बाबू, है ना, ये क्रेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया, एगो घट गया भोला मेरा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्रेस्ट क्रेस्ट की जो बीच की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्रेस्ट क्रेस्ट की जो बीच की दूरी होगी उसको वेवलेंथ कहते हैं, कल ही बता। तो डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे इसमें, वेव स्पीड है ना, तो वेव का लेंथ लेंगे। अरे स्पीड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेव स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस कौन सा, वेव दूरी, कौन सा लेंथ लेगा, वेव का लेंथ लेगा। तो वेव स्पीड क्या होगा, वेवलेंथ होगा। क्या होगा, वेवलेंथ होगा। क्या होगा, वेवलेंथ अपॉन टाइम, है ना, अपॉन क्या बाबू, टाइम। वेव स्पीड को भोला इस तरह से इंडिकेट करते हैं, न्यू टाइप से। वेवलेंथ को कैसे, लेमडा से, है ना, अपॉन टी। तो भी बराबर लेमडा अपॉन क्या हो गया, टी हो गया। भी बराबर लेमडा अपॉन क्या हो गया, टी हो गया। ठीक सर। आगे बाबू अभी ताजा ताजा बताएं, 1/t बराबर क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी। अभी ताजा ताजा बताएं बाबू, चूंकि 1/t बराबर क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी एफ होता है। अभी ना बताएं जी, 1/t बराबर एफ होता है ना, ठीक सर। तो यहां से बाबू इसको थोड़ा सा लिखो, भी बराबर कितना सर, 1/t मल्टीप्लाई लेमडा। अरे 1/t मल्टीप्लाई लेमडा नहीं कर सकते हैं, हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, हेलो, टाइम हुआ जी, क्या दिखा रहा है बाबू लिंक में, 7 बजे से। नेक्स्ट बाबू, 1/t बाबू कितना होगा, 1/t अभी ताजा ताजा पढ़ाए, एफ होगा। क्या होगा सर, एफ होगा। तब भी बराबर कितना, 1/t कितना, एफ इंटू लेमडा। तो इसीलिए बाबू भी बराबर कितना, लेमडा इंटू एफ। तो यही वेव स्पीड है। वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा सर, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इंटू क्या होगा बाबू, फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। भेर इधर लिख लेते बाबू, जहां पे मेरा भी क्या बाबू, ये क्या है, वेव स्पीड है। भी क्या बाबू, वेव स्पीड है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, लिख लो भेर भोला मेरा, अनिशा मनीषा अक्षिता, मन से पढ़ना जी, सेजल बेजल बाबू, भेयर, सोना नहीं है जी। जहां पे बाबू टर्म क्या है, भी क्या है, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड कहो, वेव स्पीड कहो बाबू, चाहे वेव वेलोसिटी कहो। लेमडा क्या बोला मेरा, वेवलेंथ है। लेमडा क्या बाबू, वेवलेंथ है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है।
एगो बात ये भी याद रखना बाबू, एक कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव कभी कंपटीशन में पूछ देता है 1/2 इसको कंसेप्ट करके लिख लो। 1/2 क्या होता है सर? हर्ट्ज होता है। कॉन्सेप्ट बोला 1/2। अरे टाइम पीरियड का यूनिट 1/2 है ना जी, तो 1/टाइम पीरियड क्या फ्रीक्वेंसी देता। तो 1/2 मेरा क्या होगा भोला? हर्ट्ज होता है, ये ध्यान देना। क्यों सर? चूंकि एफ बराबर क्या 1/t है, ऐसे उलटे ही लिख लो। चूंकि भोला मेरा ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? 1/टाइम पीरियड। तो एफ बराबर 1/2। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या? 1/टाइम पीरियड सेकंड 1/2। अभी 1/2 क्या देगा? हर्ट्ज देगा। 1/2 क्या देता है मेरा भोला? हर्ट्ज देता है ना। तो इसको याद रखना, एक आम मार्क्स में पूछ देता है 1/2 मिली सेकेंड। लिखो भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन अब कुछ कुछ हम लोग कर लेते बच्चा वाला। थोड़ा सा ये पर इस सब पर बेस बच्चा वाला क्वेश्चन करते हैं आदित्य बाबू। अभी आपकी क्लास नहीं बाबू सूर्यांश, ठीक है बैठिए आराम से। 7 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। लिखो बाबू। ए अदिति, ए जस्सी शैतान वीडियो ऑन करो जी। और इस टेस्ट का प्राइज बाबू लव का और गौरव का था जी। अब पहले कौन भेजा है जी? कई मिनट में भेजो लव बाबू। 32 मार्क्स दोनों का, लव और गौरव का। देखना पड़ेगा जी, जल्दी लिखो। चाची पिछला सैटरडे वाला टेस्ट का प्राइज जी। कितना नंबर आया था? दोनों का तो बाबू ठीक लगता है 38 आपका कितना है गौरव? GAURAV। गौरव का 34 है। और शुभ का बाबू पापा जी को भेजे हैं। शुभ का भी 34 है भोला, दोनों का 34 है। बाकी सबका शैतान का 34 से कम है। चौदह नवंबर 6:52 में भेज ले। जल्दी लिखो जी। 14 दिसंबर। सर सवाल जवाब कल करा दीजिएगा। आए शैतान, ये देखो 6:52 में भेज ले जी। 6:52 में आया। वो लव का कब भेजा? लव बाबू जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बोला एगो 59 में भेज ले। कितना में भेज ले बाबू? 59 में भेजे। बता, पहले थोड़ा भेजता जी 59 में। चलो बोला नेक्स्ट बाबू मेरे। सर मेरा 800 रुपया जो है सर, क्या बाबू? 800 रुपया सर। ले लेना बोला 800 रुपया बाबू, जब चाहो जब ले लो, दिक्कत क्या बाबू? पापा जी अभी पेमेंट करेंगे तक बोलना काट के दे दीजिए, दिक्कत क्या बोला उसमें क्या बाबू? नेक्स्ट बोला कितना नंबर क्वेश्चन होगा बेटो? साउंड का है ना सर, तो एक से ना होगा। हाथों नहीं भी खुला जे ऐसे तो। इफ बाबू 25 साउंड वेव, इफ 25 साउंड वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी बताने बाबू। प्रोड्यूस पर सेकेंड, प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, ललीपॉप है पर सेकेंड। व्हाट्स इट्स फ्रीक्वेंसी? ललीपॉप है जी। कितना होगा सर बता दो बाबू। नेक्स्ट बाबू लिखो, जल्दी लिखो।
अक्षिता अलजेब्रा आता है अक्षिता बाबू? ए अक्षिता शैतान, ए अक्षिता अलजेब्रा आता है बाबू? हमको हाँ, ठीक पता है। नहीं कि अक्षिता व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, जल्दी लिखो बाबू। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव? सर ये बैच ची का है। नहीं जी भाई चीका जी, whose टाइम पीरियड इज, ए अक्षिता नहीं बोलोगी बोले ऐसे ध्यान समझ रहो अभी आप लोग। whose टाइम पीरियड इज बाबू 0.5 सेकेंड। लिखो जल्दी से, समझाते बाबू। ये गई कहाँ जी? लिखे बाबू, समझा रहे हैं जी। ए अक्षिता आवाज नहीं जा रहा, भोले करती क्या है जी? सर जा रहा है आवाज। हाँ तो एलजेब्रा आता है? नो सर। नहीं आता तो पढ़ लीजिए, सीख लोगी, जिंदगी के साथ भी बाबू बहुत यूज होगा। अभी 7 से 8 पढ़ लेना है। वाईफाई लगा हुआ है अक्षिता? यस सर। वाईफाई लगा हुआ है भोले? यस सर लगा हुआ है। बताओ अक्षिता। अच्छा मान लो ये 2x स्क्वायर अब प्लस 2x कितना होता है अक्षिता? अरे बाबू आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सीखेंगे, शर्म की क्या बात है? मैं नहीं सकता। ऐसे था सादा 2x स्क्वायर प्लस 2x बाबू नहीं आता बोले अक्षिता। आपको आता है निशा? नहीं आता तो शर्म नहीं करना बाबू, नहीं आएगा तो हम लोग सीखेंगे। तो जिस जिस बच्चे को दिक्कत है ना, मनीषा, कृतिका, अनुष्का, सीख लो, पढ़ा रहे हैं 7 से 8 में 10-15 दिन करके सीख। जिस जिस बच्चे को दिक्कत है 2x स्क्वायर प्लस 2x कितना होगा, 3x क्यूब होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, ये 7 से 8 में सीख लो, अभी सिखा रहे। ऐड ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, समझे बाबू। अनुष्का, मनीषा, अक्षिता, अनीशा, ये सब बाबू, ये सब बाबू ग्रसित बच्चे सब हैं। स्कूल नामक बाबू जगह से ग्रसित हैं। 7-8 में अगला साल बाबू 10th में जाएगी। बताओ x प्लस 2x नहीं आएगा तो कैसे आगे क्या करोगे, नहीं करोगे? आपकी गलती नहीं है, बोला क्या करोगे, जिंदगी ऐसा बाबू, सिस्टम है हम लोग का ऐसा। देखो मेरा बोल क्या कर रहा है, तो पढ़ लेना अक्षिता, मनीषा, अनुष्का, कृतिका, जो भी हो अभी पढ़ लेना से जाओ, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। दिक्कत क्या बाबू? इफ 25 साउंड वेव प्रोड्यूस पर सेकेंड, व्हाट इट्स फ्रीक्वेंसी? बताओ 1 सेकेंड में कितना साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा? 25। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है? 1 सेकेंड में जितना साउंड प्रोड्यूस होता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1 सेकेंड में बाबू 25 साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएंगे, है ना, 25 हर्ट्ज हो जाएगा बाबू। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 25 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। ठीक से हर्ट्ज को HZ से, अच्छी बात है सर। इसका बाबू सॉल्यूशन अभी का व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या सर? अभी ताजा ताजा बताएं, 1 टाइम पीरियड। अब इसको सोल्व, f बराबर 0.05 है ना, और टाइम पीरियड कितना, सेकेंड रखेगा। तो 0 ऊपर 100 जाएगा मेरे लाल, 100 बटा कितना 5, नीचे सेकेंड रखेगा, 20 हो जाएगा, मरेगा 20 टाइम में। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बोले इस पे और क्वेश्चन है। अब 1/सेकेंड कितना देगा, हर्ट्ज देगा। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज का हो जाएगा। तो अनुष्का, कृतिका, मनीषा पढ़ लो 5-6-7 दिन। अभी एग्जाम नहीं ना किसी का जी, अभी आप लोग का एग्जाम नहीं है तो पढ़ लीजिए 7 से 8 में, ज्यादा नहीं, 10-15 दिन कर लोगे तो हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, अब आप लोग जाओ, बैच वाले को आने दो। बाबू संकल्प शैतान हुआ, देखो डांस कर रहा है चेयर पर चढ़ के। बैची में क्या चल रहा है? अलजेब्रा, x प्लस वही 2x स्क्वायर, ये सब अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं ना।
निशा पढ़ लेना भोली, थोड़ा सा तेज हो जाओगे। 8-10 दिन कर लो। आप भी अक्षिता, आप भी अनिशा कर लो, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दुनिया में भोली आजकल बाबू कोई किसी को देखने वाला नहीं है। आपको आवे नहीं आवे किसी को कोई मतलब नहीं है। गुड इवनिंग सर। लिखिए बोला। गुड इवनिंग बाबू। सर कौन से बैच में पढ़ा रहे हैं वो? अभी 7 से 8 में बाबू सेजल भोली पढ़ लीजिए बाबू, आपको भी दिक्कत होता है भोली। ठीक है सर, थोड़ा बहुत है दिक्कत। थोड़ा हम लोग का पूरे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा 10 मिनट रिकैप करवा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अलजेब्रा ऐसा चीज है बाबू, उसके बिना जिंदगी अधूरा है। हम लोग बाबू डिग्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डिग्री पढ़ा, पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। गुड देखो इवनिंग सर। वीडियो देखा जी बाबू का सातवीं एक कार्तिक से। कार्तिक बाबू वीडियो देखा है जी? नहीं सर, फोन डिस्चार्ज हो गया था। शैतान है। अभी भी सर 20% है, करके देखेंगे सर। अभी 20% है तो तुरंत डिस्चार्ज होगा, चार्ज में लगा लो। ठीक है सर, आज तक ग्रुप में ज्वाइन है सातवीं की नहीं है जी? ग्रुप में सर नहीं सर, ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं है। अच्छा अभी कर देते हैं। सर वैसे आपने कल जो मुझसे वो वर्ड मीनिंग मांगा था ना, कल मेरा छुट्टी है, वो सारा मैं लिख के कल आपको सेंड कर दूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। देखो बाबू अभी 6 से 7 बैच बी था बाबू, तो जो भी आपको रिकॉर्डेड जाएगा बाबू, अभी जो है 7 से 8 बैच ही है, हर एक का अलग अलग नाम है बाबू। नहीं तो रिकॉर्डिंग कैसे कुछ ना हो जाएगा जी। तो इसको अलग कॉपी में लिखना बाबू सात्विक, हाँ सर ठीक है। और 3:30 बजे अलग और 8 से 9 बजे वाला में अलग लिखना। गुड इवनिंग सर। कॉपी ला के दिए बाबू। सर। गुड इवनिंग सर। पापा का दिए है। शैतान है, वो टेस्ट का नहीं दिया जी। हम मूवी देखने चल गए। पछताया है पूरा दिन से। चलो पढ़ो। तो मूवी देखने गए थे। अभी देखने चल गए जी। तो नया मूवी आया ना पुष्पा 2। कनेक्ट करवाए बाबू को। बड़ी निकलवा दी हैंडी पे, छोड़ दो मत लगाओ। और खराब छोटी दरवाजा बैच है, बड़ी की ई बैच है ना। ऐसे छोटी 2 घंटा पढ़ लेगी तो दिक्कत नहीं होगा, उसका बेसिक वगैरह भी गड़बड़ है ना। देखो मेरे साथ कौन है। पढ़ लेगी। गुड इवनिंग सर सर। मेरे साथ देखो कौन है। गुड इवनिंग सर। वाला देखो। सर देखो मेरे साथ कौन है। गुड इवनिंग सर। सर देखो मेरे साथ कौन है। रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग बनने की है। रिकॉर्डिंग नहीं बोला। कार्तिक खाली भर गया बाबू इसमें। कार्तिक राज, कार्तिके, कार्तिके धनबाद।